तो हेलो मेरे यारो, डिमन ब्लेड के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हान का उस बंदे के साथ लड़ाई हो रहा था, तो उस बंदे ने यहाँ पर जोरदार फीस्ट हान पर मारने की कोशिश की। हान ने वहाँ पर अपनी डिमन हैंड से उसके भी थोड़ी सी चोटिल पहुँचा दिया था और वह सीधे एक पेड़ से टकराया था। और इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं हान खुद को यहाँ पर संभालता है और बहुत ही तेज़ी के साथ आगे की ओर हमला करने के लिए बढ़ता है और इस बंदे पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है। तो यह बंदा अपने एक हैंड से स्वॉर्ड को उसके साइड करते हुए कहता है, जब तक मैं तुम्हारे उस अजीबोगरीब हाथ से बचूंगा तब तक तुम यहाँ पर मार ही चुके रहोगे, मतलब मर जाओगे। और हम तभी देखते हैं यहाँ पर जुआन को जो चिल्लाते हुए सीधे इस बंदे पर हमला करने के लिए बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं जुआन को आते हुए देखिए बंदा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है और ऐसा होते हुए देख हान कहता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है, और वह सीधे अपने डिमन हैंड की मदद से एक जोरदार मुक्का सीधे इसके नाक पर दे मारता है। और हम देखते हैं उस हैंड की पावर, जिसकी वजह से यह बंदा सीधे दूर की ओर जाकर खदेड़ा जाता है, जमीन के अंदर धंस जाता है। और ऐसे इस तरीके से मारने के बाद हान हाँफ रहा होता है और कहता है कि इट्स नॉट इनफ, इतना काफ़ी नहीं है। और जुआन की भी जो शक्ति है यहाँ पर लगभग खत्म होने वाली है, या काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जिसके खून चूरे होते हैं और कहता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और वो अपने नाक से चूरे खून को साफ करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि आपके पास मेरी उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस भरी पावर्स मौजूद हैं। हाँ, यहाँ पर उसे घूर कर देख रहा होता है, कहता है अपने मन में आखिरकार इस कमीने को कैसे हैंडल करूँ। और वह बंदा बहुत ही तेज़ी के साथ हमला करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है कि डजंट नॉट मैटर कि तुम्हारे पास कितने सारे मिस्ट्रीज़ हैं, लेकिन मैं एक-एक कर तुमसे उन सभी चीज़ों को उगलाऊँगा, सभी चीज़ों को बुलवाऊँगा, मेरे उसके पास तरकीब है। हन तुरंत कहता है ओह नो! आखिरकार मैं इसे रोकूँ कैसे? और वो अपनी तलवार को सामने की ओर लाता है, बट ये बंदा बहुत ही तेज़ी के साथ वो तुरंत ही इसके पीछे पहुँच जाता है और कहता है कि यह हमला तुम्हारे पीक पर होगा, इसे रोक के दिखाओ। और वो जोरदार ट्विस्ट सीधे हान पर कर देता है। हान तुरंत ही अपने डेमोनिक हैंड की मदद से सामने की ओर लाकर उसके हैंड वो हैंड अटैक को रोकने की कोशिश करता है, बट उस बंदे को हम देखते हैं वो उसके थोबड़े पर मार करना अपने हैंड के अटैक को चेंज करके सीधे इसके पेट पर मारता है और कहता है कि बेवकूफ़, मैं तुझे आज यहाँ पर मार-मार कर तुम्हारी गुद्दी सुझा दूँगा, कचुम्बर बना दूँगा। और हान उस फिस्ट के साथ यहाँ पर खून खाँसता है और कहता है कि ओह नो! और हम देखते हैं उस फिस्ट की जो ताकत होती है काफ़ी ज़ोरदार होती है, जिसकी वज़ह से जुआन और हान दोनों ही हवा में उछल जाते हैं और ज़मीन पर एक साथ टकराते हैं। और फिर वह बंदा आगे की ओर आते हुए जुआन को देखते हुए कहता है कि ऐसा लगता है यह बिल्ली जो है डेमोनिक एनर्जी को रिलीज़ करती है, यह एक शैतानी बिल्ली है। इसकी मदद से मैं काफ़ी कुछ हासिल कर सकता हूँ। अभी जो मेरी कल्टीवेशन रियलम है जिस पर मैं मौजूद है वह जियाओ रियलम है, लेकिन इसकी मदद से मैं लोंग जिया रियलम पर आसानी से प्रवेश कर सकता हूँ। अब इसका इस्तेमाल मैं करूँगा। और वह फिर यहाँ पर सीधे होंग की ओर बढ़ते हुए कहता है कि आज तो वाक़ई काफ़ी अच्छा मेरा दिन था, काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें मुझे मिली हैं। और यहाँ पर हम होंग को देखते हैं जो परेशान होती है, कहती है कि मेरी बॉडी यहाँ पर मूव नहीं कर पा रही है, मैं अपनी ताकत का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। और वह काँप रही होती है। और हम देखते हैं इस बंदे को जो अपने हैंड को उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है कि ये अफ़सोस की बात है कि इतनी सुंदर लड़की को मुझे मारना हो रहा है, कितना दुःख की बात है। लेकिन मिशन तो मिशन होता है, जो भी हो मुझे तुम्हें यहाँ पर आज मारना ही होगा। और तभी हम देखते हैं हान पीछे से अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए फिर से उठ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की। और हम देखते हैं हान को जो यहाँ पर अपनी डिमोनिक हैंड की एनर्जी की बदौलत खड़ा हुआ होता है और वह अपनी तलवार को लेकर तैयार होता है फाइट करने के लिए। और उसके पास से इतना ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी रिलीज़ करते हुए देख यह बंदा हैरान हो चुका होता है और कहता है कि तुम सिर्फ एक लुओ रियलम के कल्टीवेटर हो, तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा शक्ति कैसे हो सकती है कि तुम मेरे से इतना कुछ मार खाने के बाद भी दोबारा से खड़े हो सको। और हम हान को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड को लेते हुए अपनी सीधे इस पर हमला हमला बोल चुका होता है, धावा बोल चुका होता है। और उसे इस तरीके से आते हुए देख वह बंदा कहता है कि व्हाट, और हान यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि मर जा। और अपने तलवार के साथ सीधे इस पर हमला करता है। तो यह बंदा अपने हैंड को क्रॉस करते हुए अपने हैंड में जो लोहे के कवच पहने हुए हैं उसके मदद से इसके स्वॉर्ड अटैक को ब्लॉक करना चाहता है, बट इस स्वॉर्ड की ताकत और इसकी वार के साथ यह बंदा इसे झेल पाएगा। और हम देखते हैं यहाँ पर हान हमला कर चुका होता है सीधे और वो कहता है कि मुझे हराना इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी तुम मुझे सप्रेस नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पर हान अपनी और भी ताकत लगाता है, कहता है कि मर जा, मैं आज तुझे यहाँ पर इन हाथों के साथ चीर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और हान की जो स्वॉर्ड होती है वह धीरे धीरे करके इस बंदे को हाथ को काटना चालू कर देती है। और हम देखते हैं इसके दोनों हाथ यहाँ पर कट चुके होते हैं, जिसे देखकर ये बंदा और भी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। फिर एक जोरदार चीख गूंजती है पूरी जंगल में, भाई किसी बंदे का हाथ काटोगे तो क्या होगा। यह बंदा चिल्ला चिल्ला कर करने लगता है ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जीते जी नरक में भेज दूंगा, हेल में मैं तुम्हें यहाँ पर सफ़र करवाऊंगा। और वह चिल्लाते हुए अपने हिडन कार्ड को बुलाता है और कहता है कि बाहर आ लियू सेंग, उसे मार डाल। और हम देखते हैं यहाँ पर एक डिमोनिक एनर्जी जो कि इसके बंदे के पीछे से रिलीज हो रही होती है, वो आगे की ओर आ रही होती है। और हम देखते हैं उस डिमोनिक फोक के अंदर से लियू सेंग को निकलते हुए, जो हान का बचपन का फ्रेंड है, उस बंदे ने यहाँ एंट्री ले ली होती है। और उसे देखने के साथ यहाँ पर हान काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है, कहता है ये क्या, ये तो एक डिमोनिक युवाई है। और वो और बहुत गौर से देखता है और उसे पहचानता है कि यहाँ पर यह लियू सेंग है जो इसकी ओर बढ़ रहा है। और वह भी बंदा मतलब अपने होश में नहीं होता है, इसकी आंखें यहाँ पर पर्पल करके होती है, मानो या किसी और के कंट्रोल में, और यह एक डिमोनिक मैन बन चुका हो पूरी तरह से। और इसे इस तरीके का हालत में देखकर यहाँ पर हान से कुछ बोला नहीं जा रहा होता है। हान काँपते हुए कहता है कि लियू सेंग
क्या ये तुम हो? और हम देखते हैं उस बंदे को जो यहाँ पर बहुत ही तेज़ी के साथ वहाँ से फॉग से गायब होकर तुरंत ही इसके पास पहुँच जाता है और उसे इतने रफ्तार में आते हुए देख हान भी काफ़ी हैरान होता है। वो अपनी तलवार के साथ कुछ एक्टिविटी भी नहीं कर पाता है और वह बंदा जो होता है लिू शेंग तुरंत इस पर अपने पंजों के साथ हमला करना चालू कर देता है। तो हान यहाँ पर खुद को संभालते हुए पीछे की ओर हट रहा होता है। बट उस बंदे के जो यहाँ पर लिू शेंग के हैंड्स के जो नाखून होते हैं उसकी वजह से इसके फेस पर भी कट लगा होता है। और वह बंदा भी मतलब लिू सेंग भी तुरंत ही इस पर और भी हमले किए जा रहा होता है। हान उसके हमलों से बचे जा रहा होता है, अपने स्वॉर्ड से उसके डेमोनिक हैंड्स के अटैक्स को रोक रहा होता है किसी तरीके से। फिर भी वो कहता है कि लिू सेंग क्या यह तुम हो? लिू सेंग क्या यह तुम हो? और हम उस बंदे को देखते हैं पर वो कह रहा होता है उसमें नहीं होता है, वो कह रहा होता है सिर्फ गर 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 कर रहा होता है जिस तरीके से कोई डीमन करता है। और यहाँ पर वो अपने फिर डेमोनिक हैंड्स के साथ अपने बड़े बड़े नाखूनों के साथ एक ओर से हमला करता है, हान दूसरी ओर से बचता है और कहता है कि क्या यह वाकई लिू सेंग है? क्या उस समय उसकी मृत्यु नहीं हुई थी उस गुलनिन टेस्ट में, उस फॉरेस्ट में? और यह देखता है उसे बहुत ही तेजी के साथ हमला करते हुए और अपने मन में कहे जा रहा होता है लेकिन ये कैसा व्यक्ति बन चुका है? उसका पूरा शरीर यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी से घिरा हुआ है, उसकी पूरी बॉडी डिमोनिक एनर्जी से ग्रस्त है। क्या उसे यहाँ पर इस तरीके से एक पपेट बना दिया गया है? और हम देखते हैं कि वहाँ पर हमला करते हुए पेड़ों को भी काट रहा होता है। हान कहता है कि अब सिर्फ लड़ने की ही इसके अंदर मतलब कि प्रवृत्ति बची है, यह बात करने के लायक बिल्कुल नहीं है, यह कुछ भी चीज़ों को सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। और वह परेशान होते हुए कहता है इन हेल असुरा क्लैन के लोगों ने आखिरकार तुम्हें क्या बना दिया है भाई? आखिरकार इन लोगों ने तुम्हारे साथ किया क्या है? और हम देखते हैं लिू सेंग को जो कि यहाँ पर चिल्लाते हुए अपने मतलब डिमोनिक हैंड्स के साथ सीधे आगे की ओर हमला करने के लिए बढ़ता है गर-गर करके। तो हान यहाँ पर सबसे पहले अपने स्वॉर्ड को ही छोड़ देता है और उसे अपनी ओर आने देता है और उस तरीके से उसे बढ़ते हुए देख यहाँ पर उसे आने होते हुए देख जो होंग होती है वो परेशान हो जाती है, कहती है ध्यान से आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? यहाँ पर यह देखकर ये बंदा हँसने लगता है, कहता है कि उसे मार डालो, मार डालो। और हम देखते हैं हान तुरंत ही उसके डिमोनिक हैंड्स को अपने हैंड से पकड़ता है और उसके साथ यहाँ पर बॉडी के साथ अपनी बॉडी को टकरा रहा होता है, मतलब ताकत लगा रहा होता है, उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और दोनों ही बंदे अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे होते हैं और यहाँ हान चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि लिू शेंग होश में आओ, यह मैं हूँ जूहान, जूहान। और हम देखते हैं उस बंदे ने यहाँ पर अपने उंगलियों के नाखूनों के साथ हान के अंदर अपने नाखूनों को धंसा दिया होता है। बट हम देखते हैं इस बंदे को थोड़ी सी नाम सुनाई देती है तो वो कहता है जूहान। और हम देखते हैं हान उसको नाम लेते हुए देखो हान खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ इट्स मी, मैं हूँ जूहान। हमने यहाँ पर एक साथ कल्टीवेट किया है, ट्रेनिंग लिया है, हमने गुलिन टेस्ट को भी दिया था, लेकिन तुम वहाँ पर मुझे छोड़कर चले गए थे। आखिरकार क्यों? तुमने वहाँ पर ऐसा क्यों किया था? तुमने मुझे उस हालत में वहाँ पर ऐसे छोड़कर अकेले क्यों निकल गए? उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी ढूँढ नहीं पाया। आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम यहाँ पर इस तरीके से क्या कर रहे हो? और हम देखते हैं इतने सारे कुछ कह रहा होता है और वह खुश होते हुए फिर रो भी रहा होता है और कहता है कि आप अभी भी जीवित हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है भाई। और हम देखते हैं कि वह यहाँ पर थोड़ा-सा उसकी डिमोनिक एनर्जी छँटने लगती है, बट वह अभी भी जान लगा रहा होता है और वह फिर से नाम दोहराता है, कहता है कि जूहान। और वह तुरंत ही पीछे की ओर हट जाता है और हान से अपने हैंड को हटा लेता है। वह थोड़ा-सा खामोश होता है और पलटकर वहाँ से जाने लगता है, मानो जैसे इसकी कुछ मेमोरी लौट गई हो। यहाँ पर हान कहता है, "आखिरकार तुम कहाँ पर जा रहे हो?" और वह बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है, तो इसे जाते हुए देख इस तरीके से कटा हुआ हाथ वाला बंदा कहता है कि, "आखिरकार वही तू कहाँ जा रहा है कमीने? उसे मार डाल।" और हम देखते हैं उसे यहाँ पर इस तरीके से कहते हुए देख यह बंदा तुरंत ही जो लिू सेंग है इसकी ओर पलटता है और इसकी ओर बढ़ने लगता है और वह कहता रह जाता है, "हाँ, वापस आ और उसे जाकर मार।" बट हम देखते हैं यहाँ पर लिू सेंग जो होता है वह सीधे आकर सीधे तेज़ी के साथ इसके छाती पर इसके मतलब दिल पर अटैक कर देता है और इस बंदे के तो हाथ कटे हुए हैं, रोक भी नहीं सकता है। और उसे इस तरीके से मारते हुए देखिए दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और होंग कहती है ये क्या? वो अपने ही साथी को मार रहा है। हान कहता है कि आखिरकार इसने किया क्या? और हम देखते हैं यहाँ पर वो बंदा जो होता है वो टपक चुका होता है, पर्पल हुडी वाला और यहाँ पर इसका खेला खत्म हो चुका है। और यहाँ पर या लिू सेंग जो होता है उसे मारने के बाद कहता है कि लीव ऑन, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ। और यह कहकर वो वहाँ से पलटकर जाने लगता है और इसे इस तरीके से मदद करते हुए देख यहाँ पर हान कहता रह जाता है कि ब्रदर सेंग नहीं, तुम आखिरकार ऐसे नहीं जा सकते हो। और वह दौड़कर उसके पीछे जाने की कोशिश करता है और कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो? वेट करो, मेरा इंतजार करो। बट वह हान जो होता है वहाँ पर तुरंत ही घुटनों के बल आ चुका होता है और कहता है कि व्हाट, आखिरकार ये क्या है? और हम देखते हैं उसकी जो डिमोनिक हैंड होती है वह यहाँ पर इसके बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रही होती है और वह धीरे-धीरे करके एनर्जी इसकी पूरी बॉडी पर फैल रही होती है, इसके बॉडी पर अजीब से पैटर्न्स बन रहे होते हैं। और रेहान यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को संभाल नहीं पा रहा होता है, कहता है आखिरकार ये क्या है? मुझे आखिरकार हो क्या रहा है? ब्रदर सेंग नहीं, यहाँ से बिल्कुल भी मत जाओ, मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते हो। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट फॉर नेक्स्ट एपिसोड।